हेलो दोस्तों, आज फिर स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है मोन्ट्रा टेक्निकल गुरुजी। आज का विषय है जैसे कि आपके घर पे जो अर्थिंग लगाते हैं मैकेनिक्स या कोई भी इलेक्ट्रीशियन, तो आप अपनी खुद की अर्थिंग कैसे चेक कर सकते हो जिसकी वजह से चार्जर्स की प्रॉब्लम बढ़ती है और कोई प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं। जैसे मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक हो या कोई भी ईवी का वाहन हो, आपको ये पता नहीं चल पाता आपके यहाँ की अर्थिंग सही है कि ज़मीन में तार गड़ा हुआ है वो अर्थिंग ही दे रहा है। आपको खुद भी पता करना हो तो आप खुद भी पता कर सकते हैं, किसी भी मैकेनिक की ज़रूरत आपको नहीं है। हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से ये चीज़ समझा देंगे यार। और जैसे कि आप हमारा जो चार्जर है मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक का, वो आज हम आपको क्लियर करेंगे कितने किलोवाट का। हमारा जो चार्जर है वो 2 किलोवाट का है। उसके लिए 2 किलोवाट की अगर 200 से ऊपर रीडिंग आ रही है तो अच्छी टाइमिंग आएगी, अगर 200 वोल्टेज से नीचे वोल्टेज आ रही है तो आपकी कम टाइमिंग आएगी। सबसे पहले बात करते हैं हम बोर्ड के विषय में कि आप लोग जो बोर्ड लगाते हैं वो गलत है या सही है, वो आज हम आपको क्लियर करेंगे। जैसे कि आपको 2 तरीके के आपको बोर्ड दिखाई देंगे। जैसे कि आप ये बोर्ड देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है, आपको चार्जर तो इसमें भी लग जाएगा, पर ये इसके अंदर क्या है, चटक नहीं लगी हुई। चटक नहीं लगने के बाद क्या है, इसके अंदर ये ऐसे फ्रीज हो जाती है, बोर्ड डायरेक्ट रहता है और इसमें ये पता नहीं चल पाता है कि ये क्या है। जो भी आप अगर हैवी कोई भी चीज़, चार्जर हो या आपका फ्रीज हो या कूलर हो या कोई भी ऐसा हैवी वोल्टेज लेने वाला प्रोडक्ट हो, तो आप इसको तो पहले नंबर तो ऐसी चटकनी वाली चीज़ों पे ना ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हम आपको ये चीज़ बताना चाहते थे अपनी वीडियो के माध्यम से, जैसे मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक की तरफ से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आप चटकनी वाली कोई भी बोर्ड पे अपना चार्जर ना लगाएं, उससे रिस्क रहता है। बोर्ड के अंदर भी, चार्जर के अंदर भी, गाड़ी के अंदर भी, सब जगह रिस्क रहता है। और सबसे दूसरी चीज़ जो है, आपको अपने घर की अर्थिंग नापनी आनी चाहिए कि आपके यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है या अर्थिंग आ रही है वो प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है, और कितनी आनी चाहिए कितनी नहीं आनी चाहिए। और जैसे कि वहाँ पे पानी, अगर जहाँ आपकी अर्थिंग लगी हुई है वहाँ पर पानी है या नहीं है, नमी वहाँ होनी ज़रूरी है, क्योंकि नमी से ही अर्थ पैदा होता है। आइए हम आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाते हैं। ये वाला बोर्ड है, ये देखिए आप, इसके अंदर एमसीबी लगी हुई दिखाई दे रही होंगी आपको। एमसीबी लगा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एमसीबी से अगर जैसे कोई चार्जर के अंदर या किसी बोर्ड के अंदर कोई दिक्कत आती है, वोल्टेज ऊपर नीचे होती है, तो वो एमसीबी ऐसे करके ड्रॉप हो जाए। और जो एमसीबी होनी चाहिए वो 16 एम्पियर की होनी चाहिए। 16 एम्पियर या 20 एम्पियर या 18 एम्पियर से इस बीच में एमसीबी होना ज़रूरी है। और अब वो जो आप चटकनी लगा लेते हैं सस्ते के चक्कर में, वो चटकनी ना लगाएं, उससे रिस्क आपको भी रहता है और गाड़ी को भी रहता है, और आपको चार्जिंग भी स्लो मिलती है। अर्थिंग लगाने से हमें प्रॉफिट क्या होता है, अर्थिंग लगाने से हमें प्रॉफिट ये होता है, जो चार्जर के ऊपर कोई भी हरकत होती है, कोई वोल्टेज उतरती है, जैसे कोई करंट आता है, तो अर्थिंग के अंदर आपका समा जाए और बैटरी जो है आपकी फास्ट चार्ज हो। और आज हम आपको अपनी अर्थिंग भी नापना सिखाएंगे और वोल्टेज भी नापना सिखाएंगे। जो सभी लोगों की शिकायत रहती है कि चार्जर तो चल रहा था मेरा 6 घंटे हो गए, पर मेरे घर में लाइट आ रही है सही और मेरे को लग रहा है लाइट सही आ रही है और लाइट कम आ रही होती है, तो वो चीज़ हम आपको क्लियर कर देंगे। जैसे कि आ जाइए, जैसे कि हम इसके अंदर अगर अर्थिंग नापने चलते हैं तो इसके अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, एक डीसी करंट और एक एसी करंट। एसी करंट इस साइड में होता है, जो लाइनिंग ऊपर नीचे होती है वो एसी करंट होता है, और जो सीधी लाइनिंग होती है वो डीसी करंट होता है। अगर हम कहीं भी अर्थिंग नापना चाहते हैं खुद भी, तो हम अर्थिंग खुद भी नाप सकते हैं। वो कैसे नाप सकते हैं, पहले आपको नापनी है वहाँ की वोल्टेज कितनी आ रही है। तो इसको क्या, पहले आप यहाँ पे 600 पे सेट करें या 2 सेट करें, क्योंकि जो वोल्टेज आती है वो हमारी 200 से ऊपर आती है। 2 किलोवाट का मीटर होता है या 1 किलोवाट का मीटर होता है सभी जगह। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान देना है, ये वाला बोर्ड जरूर लेना, जिससे क्या है कोई भी तार वार अंदर की तरफ ना जाए। ये देखिए, ये वाला लॉक वाला बोर्ड लीजिए, ठीक है। इससे क्या है, एक तरफ क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वाले लॉक को यहाँ से हटाते हैं और इसको यहाँ से अंदर की तरफ करते हैं और इस एमसी को ऊपर की तरफ करते हैं। ये देखिए, जो हमारे कंपनी में जो वोल्टेज आ रही है वो आ रही है इस टाइम 260 250 वोल्टेज। अगर हम इस स्पीड से चार्ज करते हैं गाड़ी को तो 4 घंटे 3.5 घंटे में गाड़ी चार्ज फुल हो जाएगी। और फुल चार्ज होने के बाद आपकी गाड़ी आपको 170 180 का एवरेज देगी। और दूसरी चीज़ क्या है, और जैसे कि आप इसको फुल चार्ज करते हैं तो चार्जर को कट लगने तक गाड़ी को चार्ज होने दें और उसके बाद ही गाड़ी को चार्जिंग पे से हटाएं। और अब इसकी बारी आती है हमें अर्थिंग नापने की। तो अर्थिंग कैसे नापेंगे हम इसकी, ये जो मीटर है जो हमने 600 पे सेट कर रखा था, इसको हम 200 पे सेट कर देते हैं। 200 पे सेट करने के बाद ये देखिए 200 पे सेट हो गया। ये वाला जो माइनस है ये माइनस में रहेगा, और जो रेड वायर है वो हमारा अर्थिंग वाले उसमें जाएगा ऑप्शन में। ये देखिए
जो हमारी अर्थिंग आनी चाहिए, यहाँ पर जो पॉइंट आ रहे हैं, ये जो 0 आ रहा है, ये 0.5 से नीचे रहना चाहिए। यहाँ वाले अंक की कोई मान्यता नहीं होती है, इस वाले अंक की मान्यता होती है। जैसे अब यहाँ पर 3232 आ रहा है, तो इसको 3232 से कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर की तरफ जो पॉइंट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 और एक 5, जैसे ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये 5 जो अगर आपकी 5 से ऊपर आ रही है तो उसमें अर्थिंग में प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें अर्थिंग आपको चेक करके, जैसे कि आप देखो अब इसमें क्या आ रही है, 4.2 4.3 4.2 4.3। अगर ऐसा आता है तो आपकी अर्थिंग बिल्कुल परफेक्ट है, आपको कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वोल्टेज ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़ रही है बार बार, जैसे 10 आ गई, 11 आ गई, 12 आ गई, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप वहाँ पे या तो पानी चेक करिए, वहाँ पे नमी कम है, या उसको थोड़ा सा खोद के उसके अंदर साबुत नमक गेर दीजिए, जिसकी वजह से ये अर्थिंग सही आपकी आने लग जाए। इसको आप अपना आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे इसमें लगा हुआ है आपका तार, तो यही वाला तार आप इसमें लगा के देखिए, आपको सेम वोल्टेज देखने के लिए मिलेंगी। ये फिर मीटर को हमें 600 करना पड़ेगा। और ये देखिए, 1 मिनट, ये थोड़ा तार हिल रहा है मेरे से, ये देखिए, इसके अंदर सेम वोल्टेज देखने के लिए मिलेंगी। इससे हमें ये साबित हो जाता है कि इसके अंदर वोल्टेज हमारी प्रॉपर आ रही है। जैसे कि 59.5 आ रही थी, 60 आ रही थी, तो ऐसे ही इसके अंदर सेम वोल्टेज आएंगी। अगर इसमें वोल्टेज बढ़ के आ रही है तो आपकी जाहिर सी बात है आपकी अर्थिंग भी बढ़ रही है। आपकी अर्थिंग बढ़ रही है तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, चार्जर शॉर्ट होने में दिक्कत आएगी, और आपको दिक्कत प्रॉब्लम बनी रहेगी। अर्थिंग की वजह से चार्जिंग ना होना और चार्जिंग को टाइम से पूरा ना करना, गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। और जैसे कि 6 घंटे 7 घंटे आपके यहाँ जो लगते हैं वो आपके यहाँ लगते रहेंगे। इसको घटाने के लिए क्या है, आप अपने यहाँ की अर्थिंग को प्रॉपर्ली कराएं और MCB वाला बोर्ड लगाएं। MCB वाले बोर्ड लगाने से प्रॉफिट ये होता है कि आपकी अगर कोई लाइट में फेक्चुअल होता है, जैसे ऊपर होती है या नीचे होती है, तो उसकी वजह से MCB गिर जाए और MC ट्रिप होने से आपकी चार्जर पे कोई हानि ना हो। अगर आप लोग चटकनी वाला जो बोर्ड लगाते हो उससे नुकसान वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसके लिए अगर आपको चैनल पर जानकारी समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर जानकारी आपको कुछ भी नहीं समझ में आ पा रही है तो आप हमें कमेंट करें, उसकी वजह हम आपको समझाएंगे पूरी तरीके से कि आप हमारे चैनल के आगे कैसे और हम आपको कैसे समझा पाए। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो हमारी इंस्टा ID है टेक्निकल गुरुजी 2025, आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे हम आपसे मैसेज पर बात कर सकते हैं और आपको राय भी दे सकते हैं। टेक्निकल गुरुजी 2025 के नाम से मेरी इंस्टा ID है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको मेरे से डायरेक्ट बात करनी है। जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।